बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं कॉनिक सेक्शन, चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर बुक का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के हवाले से काफी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो फिर उन सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए आज से इंशाल्लाह मैं अपनी एक ऑनलाइन ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6, जिसमें इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 6 आपको कंप्लीट पढ़ाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम आपको पता है कॉनिक सेक्शन है। हर लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली नस्ट का एग्जाम दिए हैं उनके मुताबिक चैप्टर नंबर 6 में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए थे इसी जो रिसेंट हमारा नस्ट का एग्जाम हुआ है उसमें। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 6, जैसा कि इसका नाम है कॉनिक सेक्शन। तो वैसे इसका पहला लेक्चर तो कुछ और होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बोर्ड पे समझाने वाला है, ऐसा ऑनलाइन जरा मुश्किल होती है, तो मैं उसके लिए कुछ एनिमेशन बना रहा हूँ। तो उन एनिमेशन को बना के फिर अलहदा से इसका स्टार्टिंग लेक्चर दूंगा, जिसमें कॉनिक सेक्शन को पूरा समझाया जाता है। कि कॉनिक्स की वैसे हम डेफिनेशन करते हैं कि कॉनिक्स आर द कर्व्स obtained by cutting a right circular cone by a plane। कि कॉनिक्स वो वाली कर्व्स होती हैं जो एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से काटने के नतीजे में हमें मिलती हैं। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या होता है या कैसे बनती हैं कर्व, ये मैं आपको उस लेक्चर में एक अलग से जो बनाऊंगा सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये 4 किस्म की कर्व्स होती हैं जो कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सर्कल, उसके बाद आएगा पैराबोला, उसके बाद आएगा इलिप्स और फिर आएगा हाइपरबोला। तो ये मेनली 4 किस्म की कर्व्स हैं जो हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हैं। तो एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता है कि जो अक्सर स्टूडेंट्स भी यही काम करते हैं कि 6 चैप्टर में से सिर्फ 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे हमारे लॉन्ग शॉर्ट सारे के सारे कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाते हैं और बाकी का जो पोर्शन होता है वो फिर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया जाता है। तो लेट्स सी के कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को पूरे के पूरे हर लिहाज से लॉन्ग प्लस शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लें, ताकि जो स्टूडेंट इस चैप्टर को पूरा करना चाहता है वो आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 4 किस्म की कर्व्स हैं जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसमें सर्कल। ठीक है, तो पहली 2 एक्सरसाइजेज जो है वो सर्कल ही से रिलेवेंट है। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन आपने याद करनी है कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। कि प्लेन के अंदर उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर फासले पर हो, ये सर्कल कहलाता है। जैसे ये हमारे पास एक सी फिक्स पॉइंट है, तो ये वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनका फासला इस फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर रहे, उसे हम एक सर्कल कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कल का रेडियस कहलाता है। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपको पता है कि सेंटर ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब हम इस सर्कल की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जैसे कि मैंने बोला कि फर्ज किया कि ये हमारे पास एक सर्कल है कि इसका सेंटर है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, एच और के, और ये पी हमने कोई सा भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है सर्कल के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, और सर्कल का रेडियस जो है वो अगर आर के बराबर है तो वी कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स एच एंड के हैं, एंड हैविंग रेडियस आर जिसका रेडियस आर है, एंड पी एक्स कोमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कल। के पी जो एक्स कोमा वाई सर्कल के ऊपर कोई सा भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जैसा कि फिगर में शो किया गया। फ्रॉम द फिगर अगर देखें तो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस है ये आर के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, सी से लेके पी तक जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो ये मैंने इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि सिंपल पी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, तो x माइनस h उसका स्क्वायर जमा y माइनस k उसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू r। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लेंगे तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर आ गया, ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया।
ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये इक्वेशन जो बनती है इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो जब भी नॉर्मली इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करने के लिए हम कहेगा तो इसी को हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका जो सेंटर होता है एच और के पे होगा और इसका रेडियस जो है वो आर होगा। और इसका एक पर्टिकुलर केस बनता है कि अगर पर्टिकुलरली जो सेंटर है वो हम ओरिजिन पर ले लेंगे, इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि एच और के दोनों 0 0 हो जाए। यानी सेंटर पे अगर हम सर्कल का ओरिजिन लेंगे तो एच की जगह भी 0, के की जगह भी इसमें 0 और 0 लगाएंगे ना, तो x माइनस 0 इसका स्क्वायर, y माइनस के की जगह भी 0 इसका स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो ये फिर इक्वेशन हमारे पास बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये एक स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर होता है। इसको भी आगे चल के हम बहुत सारी सिचुएशन में डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। अब इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस के तौर पर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं कि एक्सरसाइज 6.1 है जिसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 5n + 2 एंड रेडियस 4। जैसे मैंने बोला जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी हो और उसका सेंटर और रेडियस ही हमें चाहिए होता है तो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में हम सेंटर और रेडियस ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास उसने सेंटर सी एच और के दे दिया है 5 और -2 और उसने रेडियस हमें दे दिया है 4 के बराबर। ठीक है, तो कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें। तो एच हमारे पास फिर हो गया 5, के हमारे पास हो गया -2, आर बराबर हो गया 4। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का कि x माइनस एच की जगह पे 5 लगाया इसका होल स्क्वायर, y माइनस के की जगह 2 लगाया इसका होल स्क्वायर बराबर r की जगह पे 4 आ गया। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर 2ab किया तो 10x आ गया प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये y का स्क्वायर माइनस 2ab किया 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 16। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का माइनस का 4y और 25 और 4 29 में से ये 16 माइनस किया तो 13 इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में एच और के उसने ये और ये दे दिया, रेडियस उसने ये दे दिया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, एच की जगह पे स्क्वायर रूट 2, y और k की जगह पे -3 इंटू स्क्वायर रूट 3 जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब आगे इसको खुद आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बल्कि किया हुआ सिंप्लीफाई। ठीक है, ये इसका स्क्वायर वगैरह खोल के सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट में कहता है इसमें उसने सेंटर और रेडियस नहीं दिया हुआ कि एंड्स ऑफ द डायमीटर उसने दे दिए, लेकिन एक सर्कल का आपको पता है डायमीटर एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करे और इसके एंड पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट्स हों। तो ये ए और बी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स देंगे, कहता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सिर्फ 2 चीजें ही हमें चाहिए होती हैं, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। अब यहाँ से देखें सेंटर जो होगा वो ए और बी का सिंपल मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें, सेंटर सी बराबर हो जाएगा 5 में -3 को प्लस किया डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह -6 में 2 को प्लस किया डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2/2 1 आ गया और इसी तरह -4/2 -2 आ गया। तो सेंटर हमारे पास एच और के, एच 1 आ गया, के इसमें -2 आ गया। अब इसी तरह रेडियस देखें तो जो ए से लेके बी तक डायमीटर को हाफ करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। तो जितना ए से बी तक डिस्टेंस होगा उसका हाफ रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूले से वो x2 - x5 यानी -3 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 2 -6 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 64 प्लस 64 128 को 64 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाता है। तो 2 को 8 से कैंसिल किया 4 आ गया। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल बन गया। लिहाजा सेंटर और सी एच और के हमारे पास 1 और -2 आ गया, रेडियस ये आ गया। और उसी तरह जिस तरह पिछले सवाल में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था कि h की जगह 1, k की जगह -2 और r की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें सेंटर और रेडियस दे दे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी टाइप के इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारे पास इस तरह से होता है कि हमें कि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देता है और हमने सेंटर और रेडियस मालूम करना होता है। यानी
यानी पहली टाइप के सवाल में उसने सेंटर और रेडियस हमें दे दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने मालूम की। तो दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सेंटर और रेडियस दे देता है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देता है और हम सेंटर और रेडियस जो है वो फाइंड करते हैं। उसके लिए एक छोटी सी चीज आपने समझनी है कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, यानी अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दे, सेंटर और रेडियस निकालना हो, तो उसके लिए फिर हम ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वैसे भी आपने जब क्वेश्चन 1 अभी किया है उसका जो मतलब हमने डिफरेंट पार्ट्स किए, जिसको सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो इसी फॉर्म में आता है कि एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर खोल देते हैं तो यही इसी तरह का आंसर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आती है तो सेंटर रेडियस का ये फार्मूला होगा, सेंटर इसका होगा माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस इसका होगा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस फार्मूले की मदद से फिर हम अगले सवाल करेंगे। तो प्रैक्टिस के तौर पे या एग्जांपल के तौर पे मैं सवाल ही ले रहा हूं। तो जैसे ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस आपने मालूम करना है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y बराबर 0। ठीक है, तो इसमें फिर आपने इसका कंपैरिजन करना है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो इसमें 2g होगा, यानी 2g बराबर इसमें 12 आ गया। जैसे ये y का कोफिशिएंट 2f है, इधर y का कोफिशिएंट -10 है, तो 2f बराबर आ गया -10 के, और c यानी कांस्टेंट हम इसमें है ही नहीं है, तो c बराबर इसमें 0 आ गया। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो g 6 आ गया, f -5 आ गया और c इसमें 0 आ गया। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो सेंटर हमारे पास, जैसे मैंने बोला, इसका फार्मूला होता है माइनस जी और माइनस एफ। तो सेंटर आ गया माइनस जी और माइनस एफ, यानी जी की जगह पे 6 -6 हो गया, एफ -5 है तो माइनस माइनस जमा 5 हो जाएगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट। और रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसमें उसी तरह जी की जगह 6, एफ की जगह -5, इसका स्क्वायर -0। सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 65 जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है, अगर ये चीज इग्नोर की तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। वो क्या कि इसमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए ये 1 और 1 होना चाहिए। अगर ये 1 और 1 नहीं है तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। इस चीज का खास तौर पे ख्याल, जैसे इस सवाल में तो खुद ही 1 1 था, हमने डायरेक्ट जी एफ और सी का कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल ली। इसमें 5 और 5 आ गया, तो अब ध्यान करना है, अगर ये 1 1 नहीं है पहले इसे बनाना है। उसका फिर सिंपल सा तरीका है कि जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर दे। और होंगे सर्कल के केस में ये दोनों सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है ना कोफिशिएंट्स, तो फिर वो सर्कल की इक्वेशन ही नहीं है, वो इलिप्स की बनेगी, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसको 5 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर 14/5x 12/5, ये 12/5 आना है यहाँ पे। ठीक है, -10 को 2 पे डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड किया, 2 बराबर 0 आ गया। ये कंपैरिजन इसी तरह किया तो 2g बराबर 14/5, 2f बराबर 12/5 आना यहाँ पे। ठीक है, और c की वैल्यू -2, लिहाजा g ये आ गया, f ये आ गया, c ये आ गया। तो सेंटर इसका -7/5 और रेडियस ये -6/5, ये सिंपल इधर वैल्यू लगा दी। ठीक है, और इसी तरह से इसका रेडियस क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें भी उसी तरह वैल्यूज पुट करके इसको भी सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, तो इसका फिर सी और डी पार्ट भी बिल्कुल सेम है। इसी तरह से आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये हमारा फिर आज का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, जिसमें आपने सिंपल ये दोनों टाइप के क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज में से जो मैंने आपको बताए हैं। कि पहला टाइप है कि जिसमें सेंटर रेडियस दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, और दूसरे सवाल में इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, सेंटर और रेडियस निकालना है। तो फिर कल अगले लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी होगी। तो चलिए आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं।